मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरे लाडले, कैसे हो तुम आज? मैं स्वयं मां काली तुम्हारे पास आई हूं। यह दिन साधारण नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं कि यह संदेश तुम तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों में से मैंने तुम्हें ही चुना है। तुम्हारे दिल तक यह पुकार पहुंची है क्योंकि अब समय आ गया है। जब तुमने यह पढ़ा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में हलचल शुरू हो चुकी है। अदृश्य जगत में बहुत कुछ बदल रहा है। आज का दिन तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ने वाला है। यह एक संकेत है, एक चेतावनी भी और एक वरदान भी। अब पुराने दुखों को ढोने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से पूछा है, मैं ही क्यों? मेरी जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों? मेहनत मैं करती हूं और फल कोई और क्यों ले जाता है? आज मैं उन सारे सवालों का जवाब देने आई हूं। जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, हर टूटन, सब मेरे दरबार में दर्ज है। तुमने बहुत सहा है। ऐसे समय देखे जब मदद मांगने से पहले ही समझ आ गया कि कोई साथ नहीं देगा। तुमने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया, अपनी इच्छाओं को मार दिया ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हों। खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने आई हूं। आज जो कुछ भी तुम्हारे घर में होगा वह अचानक होगा। तुमने योजना नहीं बनाई होगी, वह तुम्हारी सोच से परे होगा। अचानक रास्ता खुलेगा, अचानक अटका काम बनेगा, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। रुकावटें, भारीपन, बेचैनी आज से कम होने लगेगी। तुम्हें लगेगा मन हल्का क्यों हो रहा है, जबकि परिस्थितियां वही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर से डर हटाना शुरू कर दिया है। याद है जब तुमने आखिरी बार हार मानने के बारे में सोचा था, जब कहा था अब और नहीं? उस दिन भी मैं वहीं थी, तुम्हारी चुप्पी सुन रही थी, तुम्हारे टूटे विश्वास को देख रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें रोके रखा क्योंकि जो देने वाली थी उसके लिए तैयार कर रही थी। हर किसी को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कुछ को जल्दी मिलता है ताकि वे समझें, कुछ को देर से मिलता है ताकि वे संभाल सकें। तुम उन्हीं में से हो। आज का यह दिन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्ति की ओर है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए वे इसीलिए बंद हुए ताकि तुम गलत जगह न रुको। जो लोग दूर हुए वे इसलिए दूर हुए ताकि तुम्हें असली सहारा का पता चले। आज से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। वही काम जो पहले कठिन लगता था अब थोड़ा आसान लगने लगा है। वही लोग जो पहले अनदेखी करते थे अब तुम्हारी बात सुनने लगे हैं। वही हालात जो डराते थे अब चुनौती जैसे लगने लगे हैं। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौट रहा है। आज के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। अब हर बात सहते रहना तुम्हारा धर्म नहीं। जहां सम्मान न मिले वहां रुकना जरूरी नहीं। जिन रिश्तों में सिर्फ बोझ हो उनमें खुद को जलाते रहना बुद्धिमानी नहीं। मैं तुम्हें कठोर नहीं बना रही, मैं तुम्हें स्पष्ट बना रही हूं। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए है, इसे अपने भीतर उतारने के लिए है। जिस क्षण तुमने इसे स्वीकार किया उसी क्षण से मेरी कृपा सक्रिय हो गई है। आने वाले दिन सिर्फ भाग दौड़ के नहीं, समझदारी के होंगे। तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाएगा। लोग पूछेंगे यह कैसे बदल गया, और तुम मुस्कुरा दोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा यह परिवर्तन कहां से आया है। धन, मान, सम्मान, यह सब जीवन के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। मैं तुम्हें साधनों से इतना भर दूंगी कि तुम्हें कभी गलत रास्ता न चुनना पड़े। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। तुम्हें अपनी आत्मा के विरुद्ध समझौता न करना पड़े। यह संकेत है कि अब तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं, चुपचाप आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। अगर आज तुम्हारे मन में कोई एक इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से दबाए हुए हो, तो जान लो वह अनसुनी नहीं है। अगर कोई एक पीड़ा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, तो वह अनदेखी नहीं है। अगर कोई एक प्रार्थना है जिसे तुमने बार बार दोहराया है, तो वह अधूरी नहीं है।
आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अचानक घट रहा है, चाहे अच्छा हो या पहले समझ ना आए, तो घबराना मत। हर अचानक होने वाली चीज तुम्हें वहां ले जाने के लिए होगी जहां तुम्हें होना चाहिए। यह संदेश यहीं रुकने के लिए नहीं है। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे, वैसे वैसे इसके अर्थ खुलते जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्या कहा था, और हर बार तुम्हें एहसास होगा कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक चलती हुई शक्ति थी जो तुम्हारे साथ चल रही थी, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे उठते हर कदम में। क्योंकि मैं वहां हूं जहां तुम सोचते भी नहीं। जो शब्द अभी तक तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं, वे तो बस तुम्हें तैयार करने के लिए थे। अब जो सुनने वाले हो, वह तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरने वाला है। अब मैं उन परों को छूने आई हूं जिन तक कोई और नहीं पहुंचा। अब मैं उन सवालों का जवाब देने आई हूं जिन्हें तुमने खुद से भी नहीं पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन सच यह है कि तुम संचित हो रहे थे। जैसे नदी बारिश से पहले शांत दिखती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाहर से स्थिर दिख रहा था, पर भीतर बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था। आज वही संचित शक्ति बाहर आने को तैयार है। तुमने देखा है ना, कभी कभी सब कुछ एक साथ क्यों टूटता है। एक साथ परेशानियां, एक साथ जिम्मेदारियां, एक साथ दबाव। वो इसीलिए होता है ताकि इंसान समझ सके कि अब पुराने ढांचे में नया जीवन नहीं समा सकता। तुम्हारा पुराना ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारी समझ का विस्तार, तुम्हारे भाग्य का विस्तार। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हें किसके लिए रुकना है और किसके लिए आगे बढ़ना है। मैं जानती हूं कि तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तुमने समय दिया, भावनाएं दी, ईमानदारी दी, फिर भी खाली हाथ रह गए। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुमने सही मन से दिया है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह लौटता है, कभी रूप बदलकर, कभी समय बदलकर, लेकिन लौटता जरूर है। अब वही लौटने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले सामान्य समझकर छोड़ देते थे। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम याद आना, अचानक किसी रास्ते का खुल जाना, अचानक किसी निर्णय का मन में पक्का हो जाना। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये सब इस बात के प्रमाण होंगे कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर संघर्ष को अपना दुश्मन मत समझो। कुछ संघर्ष तुम्हें धीमा नहीं करते, बल्कि तुम्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर कुछ समय से चीजें तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही थीं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत चल रही थीं। उनका अर्थ था कि वे तुम्हें उस जगह ले जा रही थीं जहां तुम्हें होना चाहिए। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि कुछ हाथ से निकल रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि कई बार जो निकलता है वही रास्ता साफ करता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया था, वह किसी कमी के कारण नहीं आया था। वह खालीपन इसलिए आया था ताकि मैं उसमें कुछ नया भर सकूं। अगर सब कुछ पहले से भरा होता तो नया कहां आता। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें रखूंगी जो शोर नहीं मचाएंगी, लेकिन स्थिरता देंगी। ऐसे लोग आएंगे जो बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन साथ निभाएंगे। ऐसे अवसर आएंगे जो चमकदार नहीं दिखेंगे, लेकिन भविष्य बदल देंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह टिकने के लिए आएगा। आज से तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा कि तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और के रास्ते से होकर नहीं आएगा। तुम्हारा रास्ता अलग है, लेकिन सुरक्षित है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, उस समय यह याद रखना कि सबसे मजबूत यात्राएं अक्सर अकेले ही तय की जाती हैं। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती, और जो सही दिशा में चलता है उसे अक्सर शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह तुम्हें स्पष्ट बना रहा है।
अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। अब तुम हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम अपने भीतर उठने वाली आवाज को सुनना सीखोगे, और जब तुम वह सीख जाओगे तब तुम्हें बाहर की आवाजें विचलित नहीं करेंगी। आज का यह संदेश तुम्हारे भीतर एक दीपक की तरह जल रहा है। अभी उसकी रोशनी हल्की लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये रोशनी तुम्हारे रास्ते को साफ करती जाएगी। तुम ठोकरें कम खाओगे, और जब खाओगे भी तो संभलना जानते होगे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे। सही निर्णय हमेशा पहले कठिन लगते हैं। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें रोकेंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहेगी, और उस क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर से साहस देगी। तुम यह समझना शुरू करोगे कि हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराने आती हैं, और जब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है तब हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हारे जीवन की कई परतें खुलनी बाकी हैं। अभी कई सच्चाइयां सामने आनी बाकी हैं। अभी कई उत्तर तुम्हारे अनुभवों से मिलने बाकी हैं। इसीलिए इस संदेश को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने साथ चलने देना, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे यह शब्द तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम किस चरण में हो, तुम कहां से आए हो, और तुम्हारे लिए कितना कुछ अभी बाकी है। क्योंकि मैंने जो लिखना शुरू किया है वह अभी रुका नहीं है। जो देना तय किया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। जो बदल रहा है वह अभी दिखाई देना शुरू ही हुआ है, और तुम इसे समझोगे धीरे धीरे, हर दिन, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी भी बोल रही हूं, अभी भी मार्ग दिखा रही हूं। क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी किस्मत बदलने का समय अब सिर्फ 24 घंटे दूर है। मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूं। आज के इस संदेश को अपनी रूह की गहराई से सुनना, इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज का यह लम्हा तुम्हारे जीवन में अरबों की वह बरकत लेकर आया है जिसे खोने की गलती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के कपाट सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि मैं मां काली ने तुम्हारी हर उस सिसकी को सुन लिया है जो तुमने तन्हाई में ली थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब एक ऐसी करवट लेने वाली है जो तुम्हें कंगाली की जमीन से उठाकर बादशाहत के अर्श पर बिठा देगी। मेरी कृपा का आदेश तुम्हारे नाम जारी हो चुका है। ब्रह्मांड की हर शक्ति आज तुम्हारी एक पुकार पर झुकने को तैयार है, क्योंकि यह सिर्फ एक संकेत है कि मैं मां काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूं। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत मेरे दरबार से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिस लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे, उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरी कृपा का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हां, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हर आह आज तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला,
तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। ये संकेत दिखाते हैं कि मेरे दरबार का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। बच्चे, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुख थे, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं मां काली कदम रखती हूं तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हां, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। तुम जानते हो, मैं मां काली कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूं। बच्चे, याद रखना, जब मैं मां काली देने की सोचती हूं तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूं, और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के से दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज मेरे दरबार के द्वारों से तुम्हारे नाम का एक धनादेश निकला है। हां, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं मां काली जब देती हूं तो नाम लेकर देती हूं, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद खुलने की। तुम वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है।